हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए इस वीडियो में आज देखेंगे कि क्लास 12 का इंग्लिश का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम दिए थे उन सभी का सोल्यूशन जो शानदार देखेंगे, आंसर की देखेंगे इसको, और जितना भी इसमें से बताया जाएगा अगर आप उसको मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरा रिजल्ट में इंग्लिश में कितना आने वाला है। चलिए आपको समय नहीं गवाते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और समय कम है, इसके लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट सटासट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट है, आई सेट है, ठीक है। और आपका सेट अगर ABCDEFGHI कोई भी सेट अगर है तो आप टेंशन नहीं कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इधर इधर होगा लेकिन प्रश्न एक ही रहता है, इसके लिए टेंशन नहीं है। आप इसको संपूर्ण देखिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि आई कैन हेल्प यू डॉट डॉट यू स्टिक टू योर वर्ड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इसका जो सही आंसर है उनको लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं करने का है, इनका आंसर आपको ईफ हो जाएगा क्योंकि आई कैन हेल्प यू, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा कर रहा है कि राधा इज भेरी डॉट डॉट, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भेरी लगा हुआ है और ईज रहता था तो V4 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ईज के साथ दिया हुआ है तो इसका टॉक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर याद रखिएगा, टॉक एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 3 नंबर, यानी कि चूज द ऑड ऑन आउट, यानी कि इसमें कह रहा है कि सबसे डिफरेंट मतलब कि चुनना है। तो यानी कि आप देखिए जैकेट हो गया, शर्ट हो गया, कोट हो गया, इन सब को, यानी कि जैकेट को हम पहनते हैं ऊपर से, शर्ट को भी ऊपर से पहनते हैं, कोट को भी ऊपर से पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शूज यहाँ पर दिया हुआ है इनकी जूता वो हम पहनते हैं नीचे से, तो इसका आंसर शूज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो में भी पूरा डिटेल संपूर्ण डिटेल से समझाने का तरीका नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बता रहे हैं ताकि आपको मिला लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग डॉट डॉट चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हो जाएगा कि कह रहा है कि ऑफिस बिल्डिंग, तो इसमें होगा डज नॉट ही, इसका आंसर याद रखिएगा, डज नॉट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर्स। तो आवर लगा हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है कि सुनीता डिक्लेयर्ड डाइट सी वाज डॉट डॉट लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट बीता हुआ है तो रोब्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, कह रहा है कि ही रोब्ड एज ही वाज वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक। तो इसका आंसर होगा गॉड, ठीक है। गॉड इसका याद रखिएगा, गॉड इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ से। 8 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गया, कह रहा है कि द फायरमैन डॉट डॉट द फायर, तो इसका हो जाएगा पॉट आउट, इसका याद रखिएगा, पॉट आउट इसमें हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इसके लिए यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें सबसे सही आंसर कौन है, यानी कि पॉपुलरिटी तो नहीं होता है, पॉपुलरिटी गलत है, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलरिटी, ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, कह रहा है कि सी सेड टू मोटी डोंट मूव, इसका आंसर हो जाएगा सी टोल्ड, यानी कि इसमें लगा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच कर रहा है तो इसका आंसर टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सी टोल्ड, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। इज तो होगा ना, डाइट तो होगा ना, इस डाइट यहाँ पर सी लग नहीं सकता है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सी टोल्ड मोटी नोट ए मूव, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने के लिए 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोहन्स मैंगो इज नोट, मैंगो से ज़्यादा है, सोहन्स से ऐसे लगा दिया, यहाँ पर स्वीटेस्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टूडेंट क्या है, द स्टूडेंट्स हैव गोन टू डॉट डॉट स्कूल। तो यहाँ पे है कोई फिक्स डेट इसमें नहीं दिया गया, अगर फिक्स दिया रहता तो ए लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगेगा। अब इसका जो टिक है ब्लैक पेन से, इसको देख कर आप आंसर नहीं समझ लीजिएगा, आंसर ये है, हम बताएंगे जिससे रेड कलर का लगा वही इसका आंसर हो सकता है। हम इसको बनाए हुए अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा स्कूल है तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें मानिएगा नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, कह रहा है कि आई हैव टू बाय एंड डॉट डॉट ऑफ द लॉर्ड गणेश। तो गणेश है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसको आइडियल हो जाएगा, इसका आंसर बी रखिएगा, ये आइडियल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कर रहा है, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ बीनिंग, तो कॉन्फिडेंट ऑफ बीनिंग यानी कि V4 का प्रयोग किया जाता है, कॉन्फिडेंट और ऑफ है लगा हुआ है तो आपके साथ हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यही ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यू डॉट डॉट टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट, अगर मेरा रिजल्ट कुछ भी आए तो मदर को कुछ नहीं कहना चाहिए, तो इसके लिए मस्ट नोट हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, कह रहा है कि द मैन कैम डॉट डॉट मी। तो द मैन कैम डॉट डॉट मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, द मैन कैम टू मी। आपको याद है कि कभी कुछ भी होता है तो कहता है कि द मैन कैम टू मी। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए कृपया बना रहे। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी में क्या हो जाएगा इसका आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन में टेल। माई टोल्ड, टोल्ड में है तो ग्रैंड मदर चूज तो टेल हो जाएगा। टेल तो हो नहीं सकता है, टेल तो ये हो सकता है, स्टोरेज नहीं होगा तो टेल होगा इसका आंसर। ठीक है, कुल 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यू आर डॉट डॉट, यानी कि डॉट डॉट मतलब खाली स्थान, नेक्स्ट वीक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन कति हो जाएगा, यू आर है तो आर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कति मूविंग हो जाएगा और नेक्स्ट वीक कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर देख रहे हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 19 नंबर कर रहा है कि ट्राई टू केम डॉट डॉट आवर बिफोर द क्लास स्टार्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो हो जाएगा आवर लगा हुआ था, आवर हमेशा लगा हुआ था, आपको पता कि ये ह नहीं इसको पढ़ता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा ना तो अ पढ़ा जाता है अ, और जब ये अ है तो इसमें एन लगेगा। आप पढ़े हुए हैं कि ए एन तक पढ़ी होगा आर्टिकल में, तो इसका आंसर एन हो जाएगा। ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि आई डॉट डॉट मिस्टर सिंह एट 9 PM, यानी कि 9 PM लास्ट नाइट। इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन यानी कि बीता हुआ है, तो इनमें बीता हुआ है तो कॉल्ड भी टू लग जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यानी कि 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन कौन है, तो ही डेयर्स नॉट गो देयर, इसका आंसर यही हो जाएगा, ही डेयर्स नॉट गो देयर, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कर रहा है कि आई डॉट डॉट बी हैप्पी टू मीट यू। तो किसके साथ मिलकर, तो मस्ट, किसी के साथ मिलने के बाद खुश होता था, अभ्यार व्यक्त करता है। तो अभ्यार व्यक्त से कैन तो नहीं लगा सकते, नीड तो नहीं लगा सकते, है भी नहीं लगा सकते, मस्ट लगा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में हो गया कि द डॉट ऑफ द ब्रिज टू द करेक्ट ऑप्शन। तो बिलीव अप हो जाएगा, बिलीव अप। ठीक है, दे बिलीव अप द ब्रिज, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। कह रहा है कि वी डोंट हैव अ फ्रूट जूस, तो फ्रूट है तो मच लगेगा इसमें, मेनी मोर लोट्स तो लग नहीं सकता है, करेक्ट आंसर इसका मच हो जाएगा। कहता है कि वी डोंट हैव मच फ्रूट जूस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कितना, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड डॉट ऑफ द आर्मी। तो आर्मी है तो अपन जो आंसर होगा वही हो जाएगा, अपन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ अपन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का अपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं 26 से माफ कीजिएगा 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग। इसमें करेक्ट मीनिंग चुनना है, यानी कि सही कौन है। तो टू क्या लिखा है, होल्ड ऑन टंग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कीप क्यूट, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टू दिख रहा है, टू कीप क्यूट इसका आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा तो आप देख लीजिए, डी होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, चूज द ऑड ऑन आउट। फिर देखिए यहाँ पर जैसा उसमें पूछा था वैसा ही फिर पूछा, यानी कि रिपीट क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज किया गया है। इसमें तो करा कि शर्ट हो गया, फ्रॉक हो गया, क्लॉथ स्कर्ट हो गया। तो यानी कि आप इसमें जो है शर्ट को आप पहनते हैं, फ्रॉक भी पहनते हैं, स्कर्ट को भी पहनते हैं, लेकिन क्लॉथ जो है कपड़ा तो बनवे नहीं किया, रेडी नहीं, तो उसको पहने कैसे, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, लाइट के लिए थोड़ा इशू है, तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, तो 28 नंबर करा कि आई हैव फ्रेंड्स डॉट डॉट लव मी अ लॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हु। करा कि आई हैव फ्रेंड्स, तो हाई फ्रेंड्स लव मी लॉट, तो इसका आंसर हु हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चूज द करेक्ट साइडोडेम ऑफ कैच। अब देखिए कोनो कैच करता है तो ग्रेविस करता है, पकड़ता है उसको। कैच मतलब कभी कोनो को पकड़ रहा है, उसको तो ग्रेप कर रहा है, रिलीज तक कर नहीं सकता, मिस तक कर नहीं सकता, स्कोर कर नहीं सकता। क्या प्लेयर का क्रिकेट खेलते तो देखते होंगे कि अगर कोई बॉल और कोई मारता है प्लेयर तो उसको कैच पकड़ता है, तो ग्रेप मतलब पकड़ना होता है, तो कैच जब कर रहा है तो उसको ग्रेप करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। द एंटोनेम ऑफ इरेबल, इरेबल इज क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इरेबल मतलब पहुंचना होता है, तो इसका क्या होता है, डिपार्चर हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डिपार्चर। ठीक, डिपार्चर इसका आंसर याद रखिएगा। 30 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, करें कि ही वेंट देयर डॉट डॉट आस्क फॉर हेल्प, इसका आंसर हो जाएगा एंड, ही वेंट देयर एंड आस्क फॉर हेल्प। बनाने में भी सेंटेंस भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर 31 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। ठीक, 32 देख रहे हैं, डॉट डॉट द डॉट डॉट
क्या क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज अ गुड एक्सरसाइज है, क्या एक्सरसाइज है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हो रहा है कि डॉट डॉट कहीं लगाते बिफोर, हम बोले थे आपको कि बिफोर का प्रयोग कीजिएगा, तो इसका आंसर होगा वॉकिंग, वॉकिंग WALKING, वॉकिंग, यल साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है। नहीं दिख रहा है, आप देखेगा वॉकिंग इसका, यानी कि वॉकिंग इसको नहीं पढ़ेंगे, वॉकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 33, कह रहा है कि प्लीज हेल्प, क्या होगा, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, इसका आंसर होगा योर सेल्फ। आप कभी भी बोलवे करते हैं क्या, इंग्लिश एक सेंटेंस में रहता है कि कहता है कि कभी प्लीज हेल्प योर सेल्फ, अपने आप में इसको मदद करना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 34 नंबर में क्वेश्चन है, 34 में क्या है, सुनीता इज रिच एनफ सी कैन बाय एन एक्सपेंसिव कार, तो इसका आंसर हो जाएगा जो द करेक्ट कॉम्बिनेशन बोला है, तो इसका आंसर हमारे ख्याल से बी हो जाएगा, सी नहीं होगा, ये स्टूडेंट सी माना हुआ, इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होगा सुनीता इज रिच एनफ टू बाय एन एक्सपेंस कार, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं, 35 में कह रहा है कि ही डॉट डॉट वेरी पोलाइटली विथ मी, प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफिकल्ट होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ लेते तो पोलिटली बोलते हैं, इसको पोलिटली नहीं बोला जाता है, पोलाइटली बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डेल्ट, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन डेल्ट, ठीक दोस्तों। 135 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, कह रहा है कि देर इज समथिंग वंडरफुल डॉट डॉट हिम, जो द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर है अबाउट, इसमें देखिए देर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, अबाउट हिम आप पढ़े होंगे, कहीं सेंटेंस देखे होंगे अबाउट हिम, तो इसका आंसर अबाउट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि कमलेश इज अफेयर्ड, जब ये अफेयर्ड लगा तो हमेशा बी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अफेयर्ड लगा हुआ तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कोशिश करते हो कि अब जितना भी आपको पहले बताया था इंग्लिश, अगर वो आप ध्यान रखते होंगे तो आपको गलती नहीं होना चाहिए, और आप लोग इस वीडियो को देख कर और ये भी बताइए कि आपका कितना इंग्लिश में सही है मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में करा है क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स डॉट डॉट नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका क्रिमिनल्स है, तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया, यस लगा हुआ तो हमेशा सी का प्रयोग किया जाएगा, हैव, ठीक है। क्वेश्चन अब सिंगुलर का तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर का प्रयोग नहीं कीजिएगा, आप लोड तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 39 देखते हैं, कह रहा है कि द लेटर्स वाच रिटन बाई हर, ओनली वन, ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए है, साइंस कॉमर्स के लिए अलग से इंग्लिश का अपलोड किया जाएगा, जो कहीं टाइम मिलेगा तो अपलोड कर दिया जाएगा, और स्टूडेंट का डिमांड रहेगा तो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन ये आर्ट्स की डिमांड था, आर्ट्स के लिए ही बनाया गया है। 39 में कह रहा है कि द लेटर्स वाज रिटन बाय हर, तो ये यहाँ एक्टिव वॉइस है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो रिटन है तो रोट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, सी रोट द लेटर, द लेटर, द लेटर। यहाँ पर कह रहा है कि गजेंद्रस फादर्स आस्क्ड डॉट डॉट टू रिपे द लोन इन टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आस्क्ड है तो भी इसमें लगा हुआ है, बीता हुआ है, तो हिम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, यू डॉट डॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, बताइए, आप दिमाग लगाइए खुद ही, क्वेश्चन को किसी को भी गलती नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं गलती होना चाहिए, और मेरा जितना भी यूट्यूब पर जुड़ा हुआ है चैनल से, उनका तो और गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर इस तरीके से गाइड किया गया है। इसमें क्या है कि देखिए, कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं तो रेड सिग्नल आता है तो क्या होता है, आप रोकना पड़ता है, यहाँ पर मस्ट नोट जिसका भी होगा उसका 110% सही होगा, मस्ट नोट होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैव टू कर रहा है कि जाने दीजिए, मस्ट भी जाने दीजिए, हैव टू जाने दीजिए, जाएंगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, अगर रेड सिग्नल आता तो आपको रुकना पड़ता था, नोट के निगेटिव में एक ही ऑप्शन दिया हुआ नोट, तो मस्ट नोट इसका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 के सोल्यूशन आज देख लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा सभी चीज़, आप मिला के देख लीजिए कितना मेरा सही है। और 42 नंबर क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि वेन एवर डॉट इन डिफिकल्ट सिचुएशन डू नॉट मी नाउ, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें यू एयर हो जाएगा, अगर कुछ भी आपको हो रहा है तो किसी को बताना चाहिए, तो यू आर इसके साथ यू के साथ आर लगा हुआ है, ARE, और इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है हमारे ख्याल से बी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बी, कह रहा है कि आई नीड टू स्लीप वेल, और इसमें देखिए आई नीड गुड हो नहीं सकता है, नीडिंग तो इसके साथ प्रयोग कर नहीं सकता है, तो ऑप्शन इसका ए डी बी में कन्फ्यूज आता है, आई नीड टू नहीं लगा सकते हैं, और नीड के साथ गुड नहीं लगा सकते, टू लगा दिए तो स्लिप नहीं हो सकता है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन का तो स्लीपी इसमें होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 43 का बी होगा। और 44 में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लीज डॉट डॉट मी एलोन, बताइए, कभी भी आप कहते हैं किसी को कि हमको छोड़ दीजिए, हमको अकेले रहने दीजिए, तो क्या होगा, लीव होता है, कह रहा है प्लीज लीव मी एलोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का ये आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कह रहा है
कि द डॉट डॉट हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्ट। द हैव मस्ट हो जाएगा यहाँ पे, मस्ट रिसीव्ड अ लेटर बाय नाउ, इसका आंसर जो भी होगा करेक्ट आंसर मस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि द मिस स्पेल्ड, इसमें जो बता रहा है कि सबसे गलत कौन चीज़ है। अब बताइए, इंट्रोडक्शन सही है, ग्रामर भी सही है, प्रोफेशनल भी सही है, और इसमें गलत गवर्नमेंट है। कहा है कि आर के बाद एन होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्न एन लगता है यहाँ पे एन, लेकिन नहीं दिया, यानी कि ये गलत है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज कर रहा है कि देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप जितना भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सभी को एक सूचित करते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग डाला हुआ है कि करेक्ट चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मिस स्पेस। आप बताइए, अगर मिस स्पेल्ट दिया रहता तो ये आपको हम क्लियर कर देते क्वेश्चन में कैसे गलत है। डिसिप्लिन गलत है, ये डिसिप्लिन गलत है, ये भी डिसिप्लिन गलत है, यानी कि सही डिसिप्लिन हमेशा सी है, और सी सही आंसर है, तो यहाँ पर हमेशा करेक्ट देना चाहिए, मिस नहीं देना चाहिए। मिस तो सभी है। तो आप लोग आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको जितना भी स्टूडेंट सबके आंसर इसका सही कर देगा, सबके एक नंबर बोनस ट्रिप पे मिलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से इंग्लिश के विषय में। ठीक है, तो इसका आंसर की टेंशन नहीं कीजिएगा, इसका आंसर सी होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। मिस जो भी टाइपिंग किया मिस टाइपिंग हो गया। ठीक है, मिलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर देखिए आर के बाद एन लगा हुआ है, यहाँ पर आर के बाद एन नहीं लगा था, तो गलती हो गया था। समझाइए, हम समझाने का प्रयास करें, इतना नहीं समझाएंगे क्योंकि आपको आंसर सिर्फ चाहिए, आंसर के लिए इतना बता रहे हैं। और इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ बाय वन पर्सन इज जो द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो इसमें जो होगा ऑटोक्रेसी हो जाएगा। गवर्नमेंट के अगर कोई भी वर्क हो, चाहे कोई भी कोई पर्सन होता है, तो उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है, ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है कि राजू हैज हेल्प्ड यू उषा। राजू क्या है, राजू है ना, राजू हैज हेल्प भीतरी के प्रयोग किया गया था, पैसिव वॉइस में बनाना था, हेल्प्ड बाय राजू। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लास्ट में चला था, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाता था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए सही आंसर है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 के थाली बता दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के बता रहे हैं। और द कॉलेज फाउंडेशन was concealed as the political workers tried to forcibly enter the camps। क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो हो जाएगा, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर देख लेंगे, द फी हो जाएगा। कह रहा है कि कंसिलेशन एज द फी पॉलिटिकल वर्कर्स ट्राइड फोर्सिबली इंटर द कैंप्स। ठीक है, 50 का आंसर नहीं दिख रहा है, 50 का हो जाएगा सी द फी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 देखते हैं। 51 नंबर में कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या है कि रंजन वाज एक्यूट। देखिए फिर यहाँ पे देखिए, फ्रेड लगा रहता तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, एक्यूट लगा होता है हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द ब्रीड एंड द ब्रीड ग्रूम डॉट डॉट वेयरिंग ए सिमिलर कलर आउटफिट, इसका वेयर हो जाएगा, हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाएगा। बेडरूम है तो वेयरिंग है तो वेयर लगेगा। ठीक, और 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि द बिल्डर फिनिश्ड द वर्कर इन 1 वीक, यानी कि इसमें क्या लगेगा, चूँकि नेगेटिव सेंटेंस का रहा है, तो नेगेटिव में नोट लगा होगा, तो इसमें देखिए बिल्डर फिनिश्ड है तो हैड तो लग नहीं सकता है, डीड तो लग नहीं सकता, वाज तो लग नहीं सकता, तो इसका आंसर डीड हो जाएगा। का डीड हो जाएगा यहाँ पे, तो द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन द ओन वीक, इसका आंसर होगा 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, आराम से देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि रोहन सेड टू हिम गो अवे, तो इसका हो जाएगा रोहन ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे, इसका आंसर इनडायरेक्ट स्पीच में करा गया, तो रोहन ऑर्डर्ड लग जाएगा यहाँ पे। आप इन लोगों को जितना भी आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, क्योंकि जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। जिस समय हम भी एग्जाम दिए थे इंग्लिश का, तो मेरा भी वैसा ही था, लेकिन फिर भी नंबर आया था अच्छा। लेकिन आप लोग इतना डीप से नहीं समझिएगा, तो हम ऐसे प्रवचन देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप खाली आंसर मिला लीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश को सीखने के लिए आप अगर चाहिएगा तो इंटर के बाद अब एक स्पीकिंग क्लास स्टार्ट होगा, आप इंग्लिश के क्लास में एड होकर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। छोटा मोटा क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आपको 54 का बी हो गया। 55 को करा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो भी गलत है उसको चुनना है। इनमें से कौन सबसे करेक्टली करा है, तो इनमें जो सही है उनको चुनना है। ठीक है, तो गलत ये प्रोपर्टी गलती है, प्रिपलिटी गलती है, प्रिपलिटी गलती है, हमेशा प्रोपर्टी होता है, प्रोपर्टी, यानी कि ये बी सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन करा कि देयर इज नो डॉट डॉट रूल अबाउट गुड फूड, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, चूज द करेक्ट करेगी प्राइस, तो इसमें जो होगा हार्ड एंड फास्ट है, हार्ड एंड फास्ट, ये आंसर हो जाएगा हार्ड एंड फास्ट।
देर इज नो रूल्स अबाउट गुड फूड। जैसे करेक्ट फ्रांस हो जाएगा हार्ड एंड फास्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 के देख रहे हैं, कह रहा है कि आई हैव वेटेड फॉर डॉट डॉट आवर। देखिए एच का प्रयोग किया गया, दोबारा रिपीट क्वेश्चन एन लगेगा, इसमें द नहीं लगेगा। ठीक है, एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कह रहा है कि द बेबी इज स्टिल क्राइंग डॉट डॉट टू द करेक्ट ऑप्शन। तो क्राइंग हो रहा है, मान लीजिए कोई रो रहा है तो उसको रोने दीजिएगा नहीं ना, तो नोट का प्रयोग कर दीजिए, इज नोट ही। ठीक, 59 नंबर कर रहा है कि चू द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ हाई हाई हैक्ट्री हाई। इसको पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, हाईटी हाई हाईरी भी बोल सकते हैं, हाईरी बोला जाता है ओरिजिनल। तो अगर कोई हाईरी मतलब क्या होता है मालूम है आपको, जैसे कि कोई विनम्र रहता है, कोई उत्तेजना से ज़्यादा कोई काम करता है, तो इसका ऐसे हाईरी ऐसे हेम्बल, दोनों एक ही आंसर है, इसका एंटोनम्स यही हो जाएगा हेम्बल। 60 नंबर क्वेश्चन, माई सन इज डॉट डॉट इन मैनेजिंग थिंग्स टू द करेक्ट ऑप्शन। तो एडेप्ट होगा, माई सन इज एडेप्ट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुक से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है बुक से है, और बुक से तो बनाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे जो भी यूट्यूबर में जुड़े हुए हैं फैमिली। एंड द, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंड द एंजल आई विल नॉट कैम इज फ्रॉम। ठीक, तो इसका आंसर होगा द शोल्डर, द शोल्डर नहीं होगा, गलत, बी में नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि नो द लिव्स आर फीलिंग फास्ट ये लिया गया है, ये लाइन जो है नो द फीलिंग्स लिविंग फास्ट से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 62, द पोइट इज द शोल्डर इज इन लव विथ, बताइए कॉन्ट्री से नहीं प्यार करता था, इसका आंसर कोई से गलती हो सकता है, नहीं हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि जॉन डोन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ राइसिकल एंड वर्ड्स। तो इसका आंसर जाएगा, अगर मेटाफिजिकल यहाँ पर दिया रहता तो सही होता है, ये जो लेकर टिक मारा है उनके हिसाब से ये सही है, लेकिन बिकॉज ये मेटाफिजिकल नहीं है, ये मैकेनिकल लिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिस्टिकल हो जाएगा, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। 66 के 64, माफ कीजिएगा 66 नहीं है 64 है, 66 पे भी जाएंगे, 66 पे जाएंगे, करेक्ट 64। करेक्ट थाउ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और टू एटम से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर मानिएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, और द वर्ड रिनोसेंस मीन्स क्या हो जाएगा, यानी कि रिनोसेंस है जो दोबारा जन्म लेता था, रिवोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, आगे 66 पर, इन द इनिसेंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ डॉट लैंग्वेज यानी कि भाषा है, तो लैटिन जो पढ़ा था वर्ल्ड था, विश्व का भाषा था। क्वेश्चन नंबर 66 के डी। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ गए, 67 भी आ गए, 100 भी पहुँचेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इंग्लिश इज यूज एज ए डॉट लैंग्वेज बाय द इंडियंस, क्या हो जाएगा, सेकेंड भाषा है। आंसर नंबर क्वेश्चन 67 का भी हो जाएगा। और सर का देखिए, हु रोट इम्मा एंड प्राइज एंड प्रेज्यूट, कौन किया था इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो भी मारा है जोफ्री चौसर, ये गलत है। जोफ्री चौसर कौन था पता है आपको, इंग्लिश के फाउंडर था, कहा ना हु इज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फाउंडर यानी कि इंग्लिश के जनक कौन है, तो जोफ्री चौसर। इसका जोफ्री चौसर का जन्म कब हुआ था, 1343 में, बोर्न इन लंदन में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर बी मारा उसका गलत है, इसका हो जाएगा जैन अस्टन हो जाएगा, जॉन अस्टन जो भी मारा उसका आंसर सही, आंसर का ए हो जाएगा। देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा यूट्यूब ऐसा कोई ऐसे इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, क्योंकि गलत आंसर आजकल बहुत सेट मिला रहता है, आंसर बन देता है, ऐसा कोई बात नहीं है, आंसर सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 69 नंबर यानी कि 69, और 69 क्वेश्चन देख रहे हैं, और 69 में कह रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेंसरशिप हो जाएगा, इसका आंसर सेंसरशिप हो जाएगा, डिट वाला आंसर नहीं होगा, सेंसरशिप हो जाएगा आंसर। 69 के सी। 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पैर्स बक वाज इन्वाइटेड फॉर द बाई वंडर मॉडर्टली एजुकेशन फैमिली। देखिए हम अगर थोड़ा स्पीड में अगर बोल देंगे ना, जैसे कि पेल्स बैक द वाज इनवाइटेड फॉर द बाय द मॉडर्न टेटली एजुकेशन फैमिली, तो थोड़ा आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा हम स्लो बोलते हैं, थोड़ा आपको उसकी समझ में आती है। इसका आंसर हो जाएगा लंचेम जो भी आंसर हो जाएगा लंचियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन के अनुसार ये इसका आंसर लंचेम हो जाएगा, लंचेम। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कह रहा है कि वाज इट
डॉट डॉट डाइट आई डेयर्ड है नॉट किल हिम व्हाट द परप्लेक्सिटी डाइट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाडिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है 71 का डी हो जाएगा क्वाडिस, ये जैसा है ना ये क्वाडिस, इसका आंसर क्वाडिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 72 यानी कि 72। और 72 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है। कह रहा है कि एटम इज कंस्पायरिंग विथ द टू ब्लेस द हैंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सन। आपको ये सन हो जाएगा जो अपनी फ्रूट को जो हो रहा था तो सन के माध्यम से ही उसको ऊर्जा मिल रहा था ना, तो इसका आंसर सन हो जाएगा। ये सन कौन है? SUN सन है, SON नहीं है। ठीक है, 73 नंबर देखिएगा ए डॉट डॉट वुमेन्स हैज टू एब्जॉर्ब सम रिचुअल्स एंड कस्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये जब भी कोई महिला अगर प्रेगनेंसी होता है मतलब तो उसमें क्या चीज़ होती है? प्रेगनेंट किया जाता है। इसका कोई भी क्वेश्चन या स्टूडेंट की गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का भी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि डॉट डॉट लव्ड टू प्लीज द गॉड इन क्लासरूम। बताइए जो कद्दू था, कद्दू आपको याद है ना कि सेबी जो बार बार कद्दू को उसको पॉलिश कर रहा था, साफ सेबी कर रहा था। बताइए स्टूडेंट सेबी टीचर लिखता है, शिक्षक थोड़ी ना उसको पॉलिश कर रहा था, सेबी कर रहा था भाई। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर से भी हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन अगर होगा ना तो आप समझ लीजिए किसी का भी वीडियो देखेगा तो आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा। ये 100% वादा गारंटी के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कितना हो गया था, कितना देखे थे 64 नहीं देखे थे, 74 देखे थे। ठीक है, अब 75 देखते हैं। कह रहा है कि द रेडनेस ऑफ द डॉट अपीयर्स क्रूल टू द पोएट। इसका आंसर फायर हो जाएगा। कोई रेडनेस में आता तो फायर होता, आग की तरह बोला। 76 के देखते हैं। 76 देखते हैं, 75 के देख लिए डी। और 76 में क्या है? कह रहा है कि हाउ एयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रेम्बल हु विल द रिमेंबर इच फ्रॉम। ये तो मतलब ये कविता से लिया गया, एन पिताब में उसमें बोला था वो इस तरीके से, इसके से एन पिताब हो जाएगा। 77 के देखते हैं यानी कि 77 को। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस डेज ऑफ मी आई इच फ्रॉम। तो इसके कहाँ से लिया गया था? थिंक अबाउट दिस फ्रॉम मी, मेमोरी चाहूँ तो उसमें कुछ किसी को कहाँ से लिया गया था ये? अरे भाई कहाँ से? द शोल्डर से, रॉबर्ट ब्रूक से। याद है ना आपको द शोल्डर? क्वेश्चन नंबर कितना था? 77 हो गया था। 78 देखेंगे। 78 में क्या है? कह रहा कि आई डिस्पिस्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्रूज्ड ह्यूमन एजुकेशन इज फ्रॉम। इसमें हो जाएगा एजुकेशन कहाँ से है? द स्नैक्स से, ग्रैंड मदर्स नहीं होगा, इसके आंसर स्नैक्स हो जाएगा। ठीक है, 79 देखते हैं यानी कि 79। आई हर्बाउड फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट वेरी हजार्ड डॉट सी सेज दिस। कहाँ से लिया गया था? वाट ट्वेंटी से लिया गया था, वाट उथमेन से लिया गया था। ठीक है, यानी कि 79 79 के हो जाएगा सी आंसर। 80 नंबर देखते हैं। वी से इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस डॉट इज फ्रॉम। देखिए रेडनेस का प्रयोग बार बार किया गया और जितना भी रेड गया तो फायर जहाँ भी रहता है उसका आंसर वही हो जाता था, द फायर ह्यूमन। द फायर से रेडनेस है, इसका आंसर भी द फायर ह्यूमन में दिया गया है। 81 नंबर यानी कि 81। द लीडर शुड हैव द बेसिस क्वालिटी ऑफ। तो इसका हो जाएगा सेल्फनेस हो जाएगा, सेल्फनेस हो जाएगा। सेल्फनेस जो भी मारा होगा उसका आंसर 81 का सही सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। अब बेंजिस आ गया। बेंजिस फादर वाज क्या था? फार्मर था। प्रीचर्स कितना बार मारा होगा? लेकिन नहीं, फार्मर था, मेनली फार्मर था। बेंजिस के बाद बहुत सारा चीज़ था लेकिन मेनली वो फार्म किसानी था। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन के देखिए। डोंट द डिस्क्रिमिनेशन वाज डिस्प्रोड ऑफ बाई मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर था भेदभाव रेशियल से करता था। किससे था? ऑप्शन नंबर मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेशियल से होगा, उजरे वाला आदमी से। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डोट वाज ए फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन में कौन हो जाएगा? बर्टन और रूसन को फिलोसोफर और मैथमेटिशियन दोनों बोला जाता था, बर्टन और रूसन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 के देख रहे हैं। सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा? सेंस ऑफ ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, इसको याद रखिएगा। सेंस ऑफ ड्यूटी क्यों पता है आपको? सिविलाइजेशन सेंस ऑफ ड्यूटी में एक ही सेंस होता है, ये तीनों का मतलब नॉन रिलेशन एनिमल्स ये तो हो नहीं सकता। सेंस ऑफ ड्यूटी होगा 110%। 86 नंबर देख रहे हैं कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एनिसिपेंट पीपल। एनिसिपेंट पीपल में कौन होगा? इंडिया से होगा। ये भी कोई क्वेश्चन गलती करेगा। ऑप्शन नंबर 86 का ए। क्वेश्चन नंबर करा कि 87 करा हु टोक ए पिंच ऑफ स्नॉब। देखिए इसमें मनोहर मारा गया। मनोहर मांगोल का रहता तो इसका लेखक है कौन? इसको लिखा गया है पिंच ऑफ स्नॉब तो। लेकिन इसमें मेनली किसके बारे में बताया गया है? कहानी का मेन लीडर कौन था? नानू काका।
इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर 86 का डी हो जाएगा। 88 का करा कि हु रोट ए मैरिज प्रोपोजल, तो इसका हो जाएगा एंटोन पी चेखव। इसका देखो जो हो जाएगा रोट जो मैरिज के कौन लिखा गया था, एंटोन पी चेखव, सही है, यानी कि 88 के बी। 89 का करा कि द पोइट टॉक अबाउट डॉट इन फायर ह्यूमन, तो इसका कौन है, टुवर्ड्स ऑफ साइलेंस, इसका याद रखिएगा, टुवर्ड्स ऑफ साइलेंस। ठीक, क्वेश्चन में 90 यानी कि 90 देख रहे हैं, और 90 मार्क्स आपको अगर कितना अच्छा लगेगा, इसलिए 90 क्वेश्चन को याद रखिएगा। करें कि ही सैज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट्स लाइक अ स्नेक इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था, मैं बेटी द मिस्ट्री काइट से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का डी। 91 नंबर करें कि द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर हाउस रिसीव्ड, तो क्या होगा, ग्रैंड मदर से ज़्यादा प्यार किया गया था, क्या किया गया था, प्यार, लव, यानी कि 91 का सी हो जाएगा। और 92 नंबर देखते हैं, करें कि सम वन वाज बिफोर मी एट माई वाच टू इज फ्रॉम, यानी कि स्नेक हो जाएगा, इसका आंसर बी। जो भी स्टूडेंट बी मारा उसका आंसर सही है। 49 नंबर करें डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड इज स्पीच का टॉकिंग व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 93 नंबर के क्वेश्चन ए हो जाएगा। आपको दिमाग में चाहिए कब लिया था, 1967 में लिया था शपथ राष्ट्रपति के, 1967 में लिया गया था। ये तो बी सी डी तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 94, नानू काका स्टूड इन द ड्री वे ऑफ ए डॉट क्लास क्रेजी, तो इसका हो जाएगा, देखिए AC2R, बहुत स्टूडेंट है तो कन्फ्यूजन हो रहा है कि AC2R में मार रहा है, नहीं, इसका आंसर गलत है, सेकेंड क्लास में होगा, इसके आंसर 110% डी होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, जो भी मारा उसका गलत है, राइट 110% गलत है, जो भी स्टूडेंट डी मारा उसका सही है। 95 क्वेश्चन, the Negroes were hopeful that one day they will, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा गेट देयर राइट, गेट रेट राइट, ऑप्शन नंबर 95 का ये हो जाएगा। अब यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। और 96 में कह रहा है कि डॉट हैज डॉट विच बी फ्रेंडली टुवार्ड्स ऑन द अनदर, तो इसमें हो जाएगा आपको दोस्तों सिविलाइजेशन हो जाएगा, सिविलाइजेशन है ना, हमारे टुवार्ड्स अनदर कर रहा है कि हमारा जो सिविलाइजेशन किसी दूसरा कहीं नहीं। सर 96 देखते हैं, करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेड इन द ईयर, अब बताइए AD 1066, ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुआ था कितना में मालूम है, 449 से 1066 में, यानी कि इंड पूछ रहा था, इसका इंड हुआ था 266 में। वर्ल्ड पूछता, मॉडर्न पूछता, मिडल पूछता था, क्या हो गया, वर्ल्ड तब पूछा था तो ये पूछता कि स्टार्टेड तब पूछता था 449, कर इंड बता रहा है कि कब अंत हुआ था 266, और वही पूछता मिडल तो हो जाता है 1150 से 1500, और मॉडर्न पूछता था, मॉडर्न में भी हम लोग जी रहे हैं, बोल रहे हैं, वही मॉडर्न में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98, यानी कि इसका बी हो जाएगा। 90 में करा कि द नॉर्मन कंक्विस्ट मेड इन इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन क्या लिखा है, कॉलोनी ऑफ है एंड डॉट, तो कौन था, फ्रांस से कहा गया था, फ्रांस इंग्लैंड से अगर था लिटिल की तरफ से कंक्विस्ट कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, और 99 देख रहे हैं, मेका बेटी 99 दिख रहा है, दिख रहा है, मेका बेटी seems to be half asleep but I actually he is, तो इसका हो जाएगा विड अवेक, इसका आंसर अगर विड अवेक दिया, वाइड अवेक दिया हुआ है, ये इसका हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें कहा कि अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड देखिए रेस्टोरेंट बोर्ड ना कहा था, माइंड इज ए रेस्टोरेंट बोर्ड पक्षी की तरह एक रेस्टोरेंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ए। और आशा करता हूँ दोस्तों इसमें जितना भी वीडियो बनाया गया, इसमें जितना भी क्वेश्चन का आंसर हमने बताया है, क्वेश्चन जो पूछा गया बिहार बोर्ड में, ये 100 में 100 बाइट 100 सही बताया गया, और इसमें आप देखेंगे कि मेरा कितना सही हो रहा है, और ये जरूर आप बताइए कि मेरा कितना सही है और कितना मेरा आया, उसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओनली ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं, सब्जेक्टिव नहीं बताया, सब्जेक्टिव आप जितना लिखेंगे उसी हिसाब से आपका नंबर आएगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देखें, अगर कुछ भी समझ में आया, इसका आंसर आप चेक कर लिए, थोड़ा सा भी आपको तो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में देखने के लिए आभार। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।